अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इनलार्ज पोर्स और साथ में हम लोग के ब्लैक हेड्स। और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स क्या होते हैं, जो ज़्यादा साइंस में जानना चाह रहे हैं तो वो इस पूरी की पूरी पिक्चर में सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि ब्लैक हेड क्या होते हैं और वाइट हेड्स क्या होते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि हमने यहाँ पे साइंस की तो स्टडी करनी नहीं है। ब्लैक हेड्स होते हैं जो आपके ऊपर से ये जो डॉट डॉट है वो ब्लैक कलर के नज़र आते हैं, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के नज़र आते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स। और जो आप लोगों के फेस के ऊपर ये इस तरह से होते हैं, जो वाइट कलर के ऊपर हेड, उसका मतलब जो सर होता है वो वाइट कलर का होता है, वो होते हैं वाइट हेड्स। ब्लैक हेड वाइट हेड आपके नोज़ पे भी आते हैं, आपके ये एक्नी स्कार्स के अंदर भी ये बन जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक हेड है, कुछ लोगों को सिर्फ ब्लैक हेड का इशू होता है, वो इस तरह से नज़र आते हैं। कुछ ब्लैक हेड बड़े होते हैं, कुछ इस तरह से छोटे साइज़ में होते हैं। और ये डिफरेंट फेस के ऊपर बनते रहते हैं, मतलब कि आपके चीक्स पे भी बनते हैं, आपके नोज़ पे भी बनते हैं, आपके फॉरहेड पे भी बन जाते हैं और समटाइम तो आपके लिप्स के पास भी बन जाते हैं। और ये आपके जितने ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आपके फेस पे होते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का मेकअप नहीं होता है, कोई क्रीम नहीं रुकती, इतने ये बुरे लगते हैं कि आपकी स्किन में पोर्स को लार्ज कर देते हैं। इन लार्ज होने की वजह से पोर्स के आपका अपना कॉन्फिडेंस भी जो है वो लूज़ हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा ये आज की वीडियो बनाई है, 3 मिनट की है, इसलिए आपने स्किप नहीं करना, सारा देखिएगा। ज़रूरी नहीं है सबको सारा ही इशू हो, कुछ लोगों को ब्लैक हेड निकलते हैं, कुछ लोगों को वाइट और कुछ लोगों को दोनों ही निकलते हैं। इनको निकालने के तरीके हैं, इस तरह की मार्केट में डिफरेंट तरह की पिन्स अवेलेबल हैं। और आपने ज़्यादा मुश्किल वाली पिन नहीं लेनी, ये वाली एक पिन है जो कि आपको 50 रुपीज़ में ईज़िली मिल जाती है। कोई भी क्लींजर यूज़ करके आप घर पे भी अपने ब्लैक हेड वाइट हेड को निकाल सकते हैं। आपने ये वाली पिन लेनी है। और उसके अलावा इसको निकालने के कुछ तरीके होते हैं। इस तरह से नोज़ की स्ट्रिप्स मिलती हैं कि आप नोज़ पे इस स्ट्रिप को लगा लें इतने मिनट के लिए, और आपके जितने भी ब्लैक हेड हैं वाइट हेड हैं निकल जाएंगे। फिर आप जब ये वाला हाइड्रा फेशियल लेने जाते हैं उसके साथ भी निकल जाते हैं। और उसके बाद एक प्रोसीजर है, CO2 के नाम से आता है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। वो आपकी स्किन के ऊपर इस तरह से लेज़र की टूल को यूज़ करते हैं, तो आपके जो पोर्स हैं वो साथ के साथ श्रिंक भी हो जाते हैं और आपके ब्लैक हेड वाइट हेड का निकलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड को अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो प्रोसीजर है, वो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सॉल्व नहीं हो सकती, और प्रोसीजर नहीं हो सकता। जितने बड़े ब्लैक हेड और वाइट हेड होते जाएंगे उतने ज़्यादा आपकी स्किन में पोर्स इनलार्ज होते जाएंगे, और ये प्रोसीजर होता है इनको निकालने का। इनको निकालना ज़रूरी होता है, और इनको निकालने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट इसके ऊपर क्यों ट्यूब लगा देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बात करें ब्यूटिशियन की, तो वो आपकी स्किन पे क्लिनजिंग करने के बाद, स्टीम देने के बाद इनको निकालती हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये तो हो गई सारी की सारी टाइप्स और हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड के बारे में बता दी है कि साइज़ में बड़े होते हैं, कहाँ पे फेस पे निकलते हैं, कहाँ पे नहीं। तो इनको अब हम लोगों ने किस तरह से कम करना है, तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने जो नाइसिनिमाइड जिनमें लाजमी हो। आप अपने फेस पे टेम्परेरी मिनिमाइज़ करने के लिए, मतलब मेकअप करना है, तो आप फेस मास्क लगा सकते हैं। आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर डीप क्लिनजिंग भी करनी है, डबल क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। डबल क्लिनजिंग है, आप 2 क्रीम्स के साथ भी क्लिनजिंग कर सकते हैं और आप 2 टाइम पे भी कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं आफ्टर क्लिनजिंग, ब्लैक हेड रिमूव करने के बाद डेली बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग मेडिकेटेड चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्लिनरडर्म के नाम से मार्केट में एक लोशन आता है। आप लोग जब भी अपने फेस के ऊपर से किसी भी पार्ट के ऊपर से ब्लैक हेड या वाइट हेड रिमूव करें, दोनों के लिए आपने उनको जब भी रिमूव कर रहे होना है, तो आपको जो पिन मैंने बताई आपने यूज़ वही करनी है। हम लोग की स्किन इनहेल करती है ऑक्सीजन को, और अंदर की तरफ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, और एक्सहेल करती है हम लोग की हाइड्रोजन को, मतलब कि हम लोग जो बाहर हम लोग की आती है सांस के ज़रिए से होती है हाइड्रोजन। इसका बैक्टीरिया हमेशा हाइड्रोजन में ज़िंदा रहता है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे।